श्रावण मास प्रारंभ हो चुका था। इसी विषय पर माता पार्वती भगवान शिव से वार्तालाप कर रही थी। बातों ही बातों में वे भगवान शिव से बोली, प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो मैं भक्तों की निस्वार्थ भक्ति की परीक्षा लेने हेतु पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ। देवी पार्वती, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। वैसे भी श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। ये अति उत्तम समय है भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। माँ पार्वती भक्तों की निस्वार्थ भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी बच्ची का रूप लेकर धरती लोक पर पहुँचती है। छोटी बच्ची ने अपने कंधे पर एक छोटी सी कांवड़ रखी हुई थी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस छोटी सी कांवड़ को पकड़ा हुआ था। माँ पार्वती छोटी बच्ची के रूप में कांवड़ को उठाए जय बम भोले बोलती हुई अपने छोटे छोटे कदमों से चलती जा रही थी। आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें देख रहे थे। देखो भाई, देखो, ये छोटी बच्ची अपने कंधे पर कितनी छोटी सी कावड़ उठाकर चल रही है। मटकी तो कितनी छोटी है, मुश्किल से एक घूंट पानी ही आया होगा। अरे आजकल सावन मास है ना, तो कावड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है। परिवार का कोई सदस्य कावड़ यात्रा पर निकला होगा। ये बच्ची साथ गई होगी, वो पीछे होगा, बच्ची आगे आ गई होगी। जरूर बच्ची ने जिद की होगी तो ये छोटी सी कावड़ बनाकर दे दी होगी। माता पार्वती आते जाते लोगों की बातें सुन रही थी। अब उनका माया रचने का सही समय आ गया था। वे आते जाते लोगों को रोकने लगी। भैया जी, जरा मेरी बात सुनो। बोलो बिटिया, क्या काम है? मुझे जरूरी काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। मैं ये कावड़ लेकर जा रही थी, कुछ देर आराम करना है। क्या आप मेरी कावड़ थोड़ी देर उठा सकते हो? मैं कुछ देर आराम कर लूंगी। नहीं बिटिया, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। तुम ऐसा करो, किसी और को बोल दो। अच्छा, मैं आपसे यह मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूँ। इसके बदले मैं आपको 10 सोने के सिक्के दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो बेटी? तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे पास भला सोने के सिक्के कहाँ से आए? मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखो, ये रहे सोने के सिक्के। माँ पार्वती अपने चमत्कार से एक हाथ में 10 सोने के सिक्के उत्पन्न करती है। चमचमाते सोने के सिक्कों की चमक से आदमी लालच में आ जाता है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं तुम्हारी कावड़ पकड़ लेता हूँ। तुम थोड़ी देर क्या, जितनी देर चाहे आराम करो। अच्छा ठीक है, तो लो ये पकड़ो। आदमी को लगा छोटी सी कावड़ पकड़ने के बदले 10 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, तो उसमें तो लाभ ही लाभ है। आदमी ने जैसे ही कावड़ अपने कंधे पर रखी, कावड़ का वजन इतना भारी हो गया कि आदमी एक ही पल में थक गया और हार मान गया। अरे अरे अरे, संभालो अपनी कावड़, ये तो बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं उठाई जाएगी। अरे भैया, आप मेरी इतनी हल्की कावड़ को भारी बोल रहे हो? जब मैं इतनी छोटी बच्ची से उठा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? फिर आपको अब ये सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपने कंधे थोड़ी ना तोड़ने हैं इतनी भारी कावड़ उठाकर। अब तुम और किसी को बोल दो। अच्छा। माँ पार्वती हंसने लगती हैं। उन्होंने जानबूझकर कावड़ का वजन बढ़ा दिया था। उसके बाद बहुत से लोग सिक्कों के लालच में कावड़ उठाने के लिए रुकते, पर स्वार्थी लोगों के लिए वो कावड़ भारी हो जाती थी। माँ पार्वती तो भक्तों की परीक्षा ले रही थी। कौन जानता था कि वह छोटी बच्ची स्वयं देवी पार्वती है। चलते चलते माता पार्वती बहुत से लोगों की परीक्षा ले चुकी थी, पर अभी तक इस परीक्षा में कोई भी सफल नहीं रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहाँ से गुजर रहा था। माता पार्वती ने उस आदमी को आवाज लगाई, ओ भैया, जरा रुकना तो। सुनो जी, वो छोटी बच्ची हमें बुला रही है, कहीं उसे हमारी जरूरत तो नहीं? हमें रुकना चाहिए। हाँ चलो पूछते हैं। किशन नाम का वो आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ बच्ची के पास जाता है। क्या हुआ बिटिया, तुमने हमें आवाज क्यों दी? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? भैया, मेरे माता पिता थोड़ा पीछे रह गए हैं। मैं आगे निकल आई और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं और मेरे माता पिता कावड़ यात्रा पर निकले थे, पर चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपनी कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकती। बापू ने कहा था कि इसे कंधे पर ही रखना होता है। अगर तुम कुछ देर मेरी कावड़ को अपने कंधे पर रख लो तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूंगी। तब तक मेरे माता पिता भी आ जाएंगे। कितनी मासूम बच्ची है। हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी कावड़ को अपने कंधे पर रख लेता हूँ, और जब तुम्हारे माता पिता आएंगे तब तुम उनके साथ आगे चली जाना, ठीक है? राधा, तुम कुछ देर वहाँ पर बैठ जाओ, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लोगी। हाँ हाँ, चलो बिटिया, हम वहाँ चलकर थोड़ी देर बैठते हैं और कावड़ की बिल्कुल भी चिंता मत करो।
मेरे पति तुम्हारी कावड़ को कुछ देर कंधे पर रख लेंगे। पर आपको क्या इसके बदले मेरे से कुछ नहीं चाहिए? आप मेरा ये काम मुफ्त में ही कर दोगे? अरे बिटिया, भगवान भोलेनाथ की पूजा के कार्य के लिए मैं भला पैसे कैसे ले सकता हूँ? और ऊपर से तुम इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो, है? तुमसे पैसे लेकर मैं भगवान को क्या ही मुंह दिखाऊंगा? हमें कुछ नहीं चाहिए बिटिया, तुम आराम से बैठो। तभी वहाँ से कुछ देर आराम करके गुजरने वाले आदमी ने किशन को आवाज लगाई। अरे भैया, ये बच्ची जो कावड़ उठाकर चल रही है ना, इसकी कावड़ कोई भी नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि इसकी कावड़ का वजन बहुत भारी है भैया। ये तो हमसे भी नहीं उठी, तो तुम भला कैसे कंधे पर उठा पाओगे? बदले में तो ये बच्ची हमें सोने के 10 सिक्के भी दे रही थी। जब कावड़ ही नहीं उठा पाए तो सोने के सिक्के भी हाथ से चले गए। मेरा काम तुम्हें बताना था। कावड़ उठाकर पहले ही मेरा कंधा दर्द हो गया। अब थोड़ी देर आराम करके अपने घर जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये सच है। मैंने सबको यही कहा था कि 10 सोने के सिक्के दूंगी। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दूंगी। नहीं नहीं बिटिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ के कार्य में सेवा दे रहा हूँ, और सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। किशन की बातें सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है और कावड़ का भार हल्का हो जाता है। किशन कावड़ को उठा लेता है और माता पार्वती अपने रूप में आ जाती है। किशन और राधा माता पार्वती को देखकर हैरान रह जाते हैं। माता पार्वती, आप और एक बच्ची के रूप में कावड़ यात्रा पर? हाँ किशन, मैं भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आई थी और तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहती हूँ इस कावड़ यात्रा को तुम पूरा करो। कावड़ यात्रा करने से तुम्हारे जीवन में सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी तुम पर सदैव बना रहेगा। जाओ किशन, इस कावड़ यात्रा को पूरा करो। मेरी कृपा से मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। किशन और राधा को आशीर्वाद देकर माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है और भगवान शिव के पास कैलाश लौट आती है। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर बैठे माँ पार्वती की इस पूरी लीला को देख रहे थे। किशन राधा को घर भेज देता है और खुद वहीं से कावड़ यात्रा को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। किशन बहुत खुश था कि आज साक्षात माँ पार्वती ने उसे दर्शन दिए। किशन कावड़ यात्रा पूरी करके वापस लौटता है। राधा के साथ मिलकर मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। किशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी कावड़ यात्रा पर भी जाएगा। किशन और राधा की निस्वार्थ भक्ति ने आज उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया।